हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा सन 2020 के जो प्रश्न पत्र हैं उसमें गणित के प्रश्नों के हल को हम देखेंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम बारी बारी से सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है, पहला प्रश्न जो दिया गया है वह है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 38 हो तब निम्न में से x³ माइनस 1/x³ का मान है। चार ऑप्शन आपके पास हैं, 234, 78, 324 और 424। तो बच्चों, यहाँ आपको क्या चीज़ दी गई है? यहाँ आपको दी गई है x² प्लस 1/x² का मान, और वो कितना है? 38 है। और हमें ज्ञात क्या करना है? x³ माइनस 1/x³, x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला होता है x³ माइनस 1/x³ के लिए। इसे हम ज्ञात करने के लिए x माइनस 1/x³ और प्लस 3 इंटू x माइनस 1/x के बराबर ले सकते हैं। ऐसा बच्चों क्यों आएगा? एक फार्मूला आपने पढ़ा है a माइनस बी होल क्यूब। तो यदि a माइनस बी होल क्यूब के प्लेस पे हम a के प्लेस पे x ले लें और b के प्लेस पे 1/x ले लें तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा? x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू x इंटू 1/x इंटू x माइनस 1/x। तो ये आपका फार्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब, जिसमें हमने a के स्थान पे x ले लिया है और b के स्थान पे 1/x। तो ये आपका फार्मूला इस तरीके से बन गया। और जो वैल्यू हमें चाहिए थी x³ माइनस 1/x³, वो यही वैल्यू है। और बाकी को हम क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे बाएं पक्ष में। यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएंगे, तो x³ माइनस 1/x³ जो राइट साइड में है इसकी वैल्यू क्या होगी? इसे हम पक्षांतर कर देंगे बाएं पक्ष में। तो बाएं पक्ष में ऑलरेडी x माइनस 1/x था होल क्यूब में, और इसमें ये प्लस हो जाएगा 3 इंटू x माइनस 1/x। तो ये हमारा जो फार्मूला बन रहा है, इसकी सहायता से ही हम इसको हल करने वाले हैं। तो इसमें बच्चों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो मान हमें ज्ञात करना है, इसमें x माइनस 1/x का होल क्यूब है और प्लस 3 इंटू x माइनस 1/x है। तो x माइनस 1/x का मान यदि हमें पता चल जाएगा तो हम x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम x माइनस 1/x का मान ज्ञात करें। तो x माइनस 1/x का स्क्वायर कितना होता है? x² प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहाँ x और x कैंसिल हो रहे हैं और ये x² प्लस 1/x² का मान आपको प्रश्न में 38 के बराबर दिया गया है। तो ये 38 हो गया और माइनस 2 यानी कि 36। तो अब हमें क्या मिला? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर 36 के बराबर है। तो x माइनस 1/x कितना होगा? x माइनस 1/x हो जाएगा 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा। तो यहाँ आपको बच्चों x माइनस 1/x का मान प्राप्त हो गया और आपको ज्ञात करना था x³ माइनस 1/x³ का। तो इस जो सूत्र आपने निकाला था x³ माइनस 1/x³ बराबर x माइनस 1/x होल क्यूब प्लस 3 इंटू x माइनस 1/x। यहाँ पे इस कोष्ठक में जो राशि है वो यही है जो भी आपने ज्ञात की है, जिसका मान 6 आया था। तो हमारा जो x³ माइनस 1/x³ है क्या प्राप्त हो जाएगा? x³ माइनस 1/x³ बराबर ये आया था x माइनस 1/x का होल क्यूब। तो 6 का क्यूब प्लस 3 इंटू 6, इसको हल कर दीजिए। तो 6 का क्यूब आप जानते हैं 216 होता है और प्लस 3 इंटू 6, 6 तियाँ 18। अब इसे आप जोड़ लेंगे तो जोड़ने के बाद क्या मिलने वाला है? 8 और 6 14, 1 और 1 2 और 1 हासिल 3 और यहाँ पर 2, 234। तो 234 जो है आपका पहला विकल्प सही होगा। तो बच्चों चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। जो दूसरा प्रश्न दिया है वह है 0.125 प्लस 0.027
होल डिवाइडेड बाई 0.25 माइनस 0.15 प्लस 0.09। तो इसका मान आपको ज्ञात करना है क्या है, और चार विकल्प आपके सामने हैं 0.2, 0.25, 0.3 और 0.8। तो सबसे पहले हमें इसे ध्यान से देखकर ये पहचानना होगा कि यह कौन सी सर्वसमीका है। तो यहाँ बच्चों जो आप अंश में देख रहे हैं 0.125, ये 0.5 का क्यूब होती है, और 0.027 जो होता है ये 0.3 का क्यूब हो जाएगा, और होल डिवाइड बाई 0.25 जो है ये आपका 0.5 का स्क्वायर हो गया, और लास्ट में जो 0.09 है ये आपका 0.3 का स्क्वायर है, और बीच वाला पद क्या है 0.5 इंटू 0.3। तो इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और बीच में प्लस का सिंबल आ जाएगा। तो यहाँ आपको क्या मिल रहा है, ये a स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर मिल गया, और ऊपर a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि 0.5 यहाँ a हो रहा है और 0.3 क्या हो रहा है, b हो रहा है। तो एक फार्मूला हमारे पास है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस फार्मूले की सहायता से इसे हम दो गुणनखंडों में तोड़ेंगे। तो इस फार्मूले की सहायता से इसे हम दो खंडों में तोड़ने वाले हैं। तो यह क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 प्लस 0.3, और दूसरे कोष्ठक में आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर 0.25 और माइनस ए बी का मतलब बी स्क्वायर आप क्या ले रहे हैं, बी को आप 0.3 ले रहे हैं, तो बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.09, और बीच में क्या आएगा 0.15। ये कैसे आया, ए और बी का गुणा करने से, ए 0.5 है और बी क्या है 0.3, तो 0.15 ये हो जाएगा। और जो इसका हर है इसमें पहले से ही 0.25 माइनस 0.15 प्लस 0.09 ये दिया हुआ है। जब इसे आप हल करेंगे तो यह कोष्ठक सेम होकर के पूरा का पूरा कोष्ठक कैंसिल हो जाएगा, और ये जो ऊपर वाला कोष्ठक है 0.5 प्लस 0.3 यही बच जाएगा। तो 0.5 प्लस 0.3 कितना होता है, 0.8 होता है। तो यही आपका आंसर है, और विकल्प नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों कि यदि x और y विषम पूर्णांक हैं तो निम्नलिखित में कौन सा सम पूर्णांक है। तो बच्चों आपको पता होगा कि यदि हम दो विषम संख्याओं का गुणा करते हैं तो जो गुणनफल आता है वो भी क्या होता है, एक विषम संख्या ही आती है। जैसे दो विषम संख्याएं हम 3 और 5 ले लें, इनका गुणा करते हैं तो 3 पचे 15, यह भी क्या है, एक विषम संख्या है। यह हमने एक उदाहरण दिया। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं विषम संख्याएं जिनका आप गुणा करेंगे तो गुणनफल विषम संख्या ही प्राप्त होगी। तो जब गुणनफल इनका विषम संख्या प्राप्त हो रही है तो उसमें से हम एक कम करें या एक ज़्यादा करें तभी वो सम पूर्णांक हो पाएगी। तो यहाँ हमें ढूंढना है कि निम्न में से कौन सी सम पूर्णांक संख्या है। तो अगर हम x को 3 लेते हैं, y को 5 लेते हैं, तो x इंटू वाई क्या मिला 15। तो ये एक उदाहरण मिला, यानी कि x गुणे y जो भी आएगा एक विषम संख्या मिलने वाली है। और विषम में हम +1 या विषम में -1 कर देंगे तो हमारी सम संख्या बन जाएगी। तो विषम +1 या विषम -1 हमें ढूंढना है। तो यहाँ विकल्प में आपके दूसरा विकल्प जो है वो xy -1 है, यानी विषम -1 वो क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगी। तो यहाँ दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चौथा प्रश्न यहाँ बच्चों आप देख रहे हैं, दिया गया है एक चित्र दिया गया है एक समचतुर्भुज का ABCD। प्रश्न यह है कि संलग्न चित्र में ABCD एक समचतुर्भुज है। यदि कोण A बराबर 70 अंश हो तो कोण CDB होगा। ऑप्शन है 50 अंश, 60 अंश, 55 अंश और 65 अंश। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यह ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें कोण A कितना है, 70 अंश है। बच्चों आपको समचतुर्भुज की जो परिभाषा है और उसकी विशेषता है यह पता होगी। समचतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वह बराबर होते हैं, यानी कोण A जो है चित्र में आप देख रहे हैं कोण A 70 अंश है तो कोण C भी क्या हो जाएगा, 70 अंश का हो जाएगा।
और यहाँ एंगल आपको ये वाला एंगल पता करना है, तो आप इस त्रिभुज को लीजिए CD और B। इस त्रिभुज में यह भुजा DC और यह भुजा BC बराबर हैं, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो जब त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण सेम होगा। यदि हम इसे x मान लें और इसे भी x मान लें, जब दोनों बराबर हैं तो एक ही राशि माननी पड़ेगी। तो दोनों को हमने x ले लिया और ये 70 अंश, तो ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 अंश। तो जब हमारे पास दो कोण x और x अंश के हो गए तो हम x प्लस 70 अंश बराबर हम क्या ले सकते हैं? 180 अंश के बराबर, क्योंकि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब इस समीकरण को हल करके हम क्या कर लेंगे? x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ 2x बराबर क्या मिला? 180 माइनस 70। तो 180 माइनस 70 कितना होता है? 110 अंश। तो जब 2x 110 है तो x कितना हो जाएगा? हमें क्या करना होगा? 110 में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 110 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 55 डिग्री हमें मिलेगा, 55 अंश। तो यहाँ आपका कौन सा विकल्प सही हो रहा है? विकल्प नंबर 3 आपका सही है, 55 डिग्री। पांचवा प्रश्न जो बच्चों दिया गया है वह है कि एक चतुर्भुज के कोणों में 2, 3, 6 और 7 का अनुपात है, तो चतुर्भुज का महत्तम कोण होगा। बच्चों आपको पता होगा कि किसी भी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। तो यहाँ पर जो अनुपात दिया गया है, अगर हम चतुर्भुज के अंतःकोणों को इसी अनुपात में 2x, 3x, 6x और 7x ले लें तो इन सभी का जो योगफल आएगा वो कितने के बराबर होगा? 360 अंश के बराबर होगा। तो अब हम इनका अनुपाती योग ज्ञात कर लेंगे। इनका योगफल कितना आएगा? 6, 7, 13, 3, 16, 2, 18, यानी 18x इक्वल टू 360 अंश। तो x बराबर कितना मिल गया? 360 अंश बट्टे 18। जब आप भाग देंगे तो 18 दूना 36 और 1 0 यानी 20 अंश। x का मान कितना आ गया? 20 अंश। तो यहाँ सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? 7x वाला होगा। 2x, 3x, 6x और 7x। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? 7x। तो 7 में आप x का मल्टीप्लाई, x का मान कितना है? 20 डिग्री। मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना 14, 140 अंश। तो यहाँ आपका विकल्प कौन सा सही हो रहा है? विकल्प नंबर 2 आपका सही हो गया, 140 अंश। बच्चों आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो छठा क्वेश्चन इसमें दिया है जो है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक एक बहुपद है। बहुपद में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, x प्लस 1/x, दूसरा है x² प्लस 5 अंडर रूट x प्लस 1, तीसरा है x² प्लस अंडर रूट 5 और चौथा है x² प्लस 2/x प्लस 7। तो बच्चों बहुपद की जो परिभाषा है उसमें यह बताया गया है कि बहुपद में चर राशि से युक्त सभी पद जो होंगे उनकी जो घात होगी वह ऋणात्मक और भिन्न में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऋणात्मक या भिन्न में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो x प्लस 1/x है, जब इसे आप इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम लेंगे तो x की घात क्या हो जाएगी? -1। तो यह क्या है? आपका बहुपद नहीं हुआ। इसी तरीके से दूसरे वाले में अंडर रूट x को हम क्या लिखते हैं? x टू द पावर 1/2 लिखते हैं। तो x टू द पावर 1/2 क्या आ गया? भिन्न में आ गया। तो इस प्रकार दूसरा वाला भी विकल्प गलत हो गया। और तीसरे विकल्प में दिया गया है x² प्लस अंडर रूट 5। तो अंडर रूट 5 तो है लेकिन यह चर राशि नहीं है, अचर राशि है। इसका मतलब हमारे जो भी चर राशि वाले पद हैं वह एक पूर्णांक संख्या है, वह ऋणात्मक नहीं है या भिन्नात्मक नहीं है। तो इस प्रकार तीसरा विकल्प जो होगा एक बहुपद होगा। तो बच्चों यहाँ अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सी वास्तविक संख्या सबसे बड़ी है। संख्याएं आपको दी गई हैं। पहली संख्या है 0.008 होल टू द पावर 1/3, दूसरा है 1/100, तीसरा है 0.01 टू द पावर 1/2 और चौथा है 0.2 होल क्यूब। तो हम चेक करते हैं बारी बारी सबको। तो 0.008 का जब क्यूब रूट आप निकालते हैं, 1/3 का मतलब क्या होता है? यह क्यूब रूट हो गया, यानी कि 0.008 का क्यूब रूट निकालना है।
और 0.008 को जब आप फ्रैक्शन में भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो ये 8/1000 आ जाता है। जो क्यूब रूट निकालना होगा तो अंश का अलग निकालेंगे और हर का अलग निकालेंगे। तो 8 का घनमूल 2 होता है और 1000 का 10 होता है, तो 2/10 का मतलब 0.2 हो गया। फिर दूसरा है 1/100, तीसरा है 0.01 टू द पावर 1/2। 0.01 टू द पावर 1/2 जो है ये कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0.01, या इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/100। तो 1/100 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब चौथा जो ऑप्शन था 0.2 क्यूब, 0.2 का क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा, 0.008 आ जाएगा। अब इसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 8/1000 आ जाएगा। तो सभी राशियां आपकी फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई। और दूसरा जो है 1/100 दिया हुआ था, तो आप यहाँ से तुलना कर सकते हैं कि कौन सी राशि सबसे बड़ी है, 2/10 बड़ी है या 1/100 बड़ा है या 1/10 बड़ा है या 8/1000 बड़ा है। तो सबसे बड़ी संख्या जब आप ढूंढेंगे तो यहाँ पर 2/10 जो है सबसे बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 2/10 1/10 से बड़ी है और 1/100 से भी बड़ी है और 8/1000 से भी बड़ी है। तो 2/10 कौन सा विकल्प था, हमारा पहला विकल्प था 0.008 का टू द पावर 1/3, यानी पहला विकल्प आपका सही है। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वह यह है कि यदि x का मान y के मान से 25% कम है तो y का मान x के मान से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बच्चों यहाँ दिया गया है x का मान y के मान से कम है। ठीक है, तो x का मान कम है y से। अब y से कितना है कम, 25%। तो पहले y का 25% कितना होता है, y का 25% निकालने के लिए y इंटू 25/100 हम करेंगे। तो जैसे काटेंगे तो ये y/4 आ जाएगा, y/4। तो y का 25% y/4 हो गया। तो x का मान जो हो गया वो y के मान से y/4 कम है। तो घटाने पर क्या मिलेगा, ये 3y/4 मिल जाएगा। तो x का मान हमें कितना मिल गया, 3y/4 ये मिल गया। अब हमें बताना है कि y का जो मान है वो x के मान से कितने प्रतिशत अधिक है। तो y का मान अधिक कितना था, y/4 अधिक था। तो जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो कितना अधिक है उसे ऊपर रखेंगे और जो x का मान है y के पदों में 3y/4 उसे आप नीचे रखेंगे और गुणा किससे करेंगे, 100 से, क्योंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो ये दोनों 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये y से ये y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये बच जाएगा 100/3। तो 100/3 का मतलब जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो डिवाइड करने के बाद 33 एंड 1/3% ये आपको मिल जाएगा। तो 33 सही 1/3%, यानी कि पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों अगला प्रश्न यह है कि पूर्णांकों के योग के लिए साहचर्य नियम है। तो साहचर्य नियम में हम 3 पूर्णांक लेते हैं जिनमें उनके योगफल करते समय उनके क्रम को परिवर्तित करने पर भी योगफल अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पहला विकल्प देख रहे हैं, इसमें a + b = b + a है। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। तो यह तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा जो है a + b + c = a + b + c, यही हमारा साहचर्य नियम है। तो यह विकल्प ही सही हो जाएगा। बाकी सभी आप विकल्पों को जानते रहें कि क्या क्या है। पहला तो क्रम विनिमय नियम हो गया, दूसरा जो है आपका साहचर्य नियम, यही विकल्प सही है। तीसरा जो है 0 + a = a, यानी 0 क्या है, ये योग का तत्समक अवयव है, योग का तत्समक अवयव। योग का तत्समक अवयव है। और जो लास्ट वाला है a × b + c = a × b + a × c है,
यह योग पर गुणन का वितरण नियम है ये, तो इसे आप क्या कहते हैं, वितरण नियम। तो इस प्रकार से चारों नियमों को आपने देख लिया, जिसमें आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो गया। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर, जो है कि वह धन जिस पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष व 6 वर्ष के ब्याजों का योग 270 रुपये है होगा, यानी वह धन आपको ज्ञात करना है। तो यदि वह धन हमें नहीं पता है तो हम क्या मान लेंगे, x रुपये है वह धन। तो हमें क्या करना है, 2 बार आपको साधारण ब्याज निकालना है। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का नाम कहीं भी नहीं लिया गया है प्रश्न में, इसलिए आप क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। 2 तरह के ब्याज होंगे, एक ब्याज 3 वर्ष के लिए होगा और दूसरा क्या होगा, 6 वर्ष के लिए होगा। और साधारण ब्याज निकालने का सूत्र आप जानते हैं, SI = P × R × T/100, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो पहले में आपको क्या मिल गया, x × 6 × 3/100, आप सरल कर देंगे तो ये 2 से कटने पर 3 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, यानी 3 × 9 बटे 50x। ये आपको पहला जो मिल गया वो आपका पहला ब्याज हो गया। दूसरा ब्याज क्या है, 6 वर्ष पर है, तो ये आपका हो जाएगा SI = x × 6, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा, समय आपका केवल 6 वर्ष हो गया और बटे में आप 100 करेंगे। इसे हल करने के बाद 2 × 6 और ये 50 बार में कटता है, इसे भी आप काट दीजिए, 2 × 6 और ये 25 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से 3 × 9 बटे 25, 9 बटे 25x, ये दूसरा ब्याज मिल गया जो 6 वर्ष के लिए है। अब इन दोनों ब्याजों का योगफल यानी कि 9 बटे 50x प्लस 9 बटे 25x, यह दिया हुआ है कि इन दोनों ब्याजों का योगफल कितना है, 270 रुपये है। तो 270 रुपये है। अब इसे आप हल करके क्या करेंगे, x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो आइए हल करते हैं। तो यहाँ 50 और 25 का लसक कितना हो गया, 50 हो गया। तो यहाँ मिलेगा आपको 9x प्लस यहाँ आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18x = ₹270, 270 रुपये। और यहाँ 9 और 18 कितना होता है, 27x बटे 50 बराबर 270 रुपये। फिर इसे आप और सरल कर दें, तो और सरल करने के बाद x का मान क्या प्राप्त होगा, 270, और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, 50 अंश में हो जाएगा और 27 किस में हो जाएगा, हर में। 27 से 270 को आप काट सकते हैं 10 बार में। तो यहाँ 50 × 10 आपको प्राप्त हुआ, 50 × 10 कितना हो जाएगा, 500 रुपये। तो 500 रुपये ये आपका मूलधन हो गया जो आपसे पूछा गया था, यानी कि आपका विकल्प नंबर जो चौथा है D वाला वो बिल्कुल सही होगा। तो बच्चों इस प्रकार से 10 प्रश्नों को हमने देखा। अगले 10 प्रश्न अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।